डेयरडेविल के एपिसोड 2 का नाम है ऑप्टिक्स। तो इस एपिसोड को मेनली डेडिकेट किया गया है कमर द लॉस्ट ईयर्स को, जो कि इस सीरीज़ में हेक्टर एला एक वाइट टाइगर के रोल में थे। अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2023 में वो गुजर गए कैंसर से बैटल करते हुए। इस एपिसोड के शुरुआत में हम फिस्क को देखते हैं कि वो अपने आंखों के पास जो दाग है वो मेकअप से ढकना नहीं चाहता, क्योंकि शायद उसे माया से गोली खाने में मज़ा आया होगा। उसकी एज ए मेयर स्पीच स्टार्ट होती है उसकी वाइफ वेनेसा की फ़ोटो के साथ, जो कि टाइम स्क्वायर में टेलीकास्ट किया जा रहा था। वहाँ पे बहुत सारे ईस्टर एग्स है। रॉजर्स द म्यूजिकल, जो कि हमने हॉकाई सीरीज़ में देखा था, और हार्लेम्स पैराडाइज, जहाँ से हमको लूक केज की एक कनेक्शन मिलती है। पिंगोडो जूस, जो कि एक ब्राज़ीलियन जूस है जिसको हम इनक्रेडिबल हल्क, डेडपुल एंड वोल्वरिन एंड ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी देखा था। ऑब्वियसली डिज्नी प्लस, जिसमें ये सीरीज़ स्ट्रीम हो रहा है। और पिम वैन डाइन, जो कि एक चैरिटी फाउंडेशन है होप वैन डाइन का, जिसको हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटामेनिया में देखा था। शायद ये पूरा जो फेस्टिवल चल रहा है इसको शायद ये चैरिटी फाउंडेशन ही स्पॉन्सर कर रहा है। फिस्क उसकी स्पीच में बताता है कि हमें कोई चेस्ट में स्कल की खोपड़ी लगा के घूमने वाला इंसान यानी पनिशर, स्पाइडर के कॉस्ट्यूम में कोई जोकर यानी स्पाइडरमैन, शैतानी सिंग लगा के घूमने वाला कोई मसीहर यानी डेयरडेविल नहीं चाहिए। न्यूयॉर्क के लिए अब से इंसाफ कानून के हाथ में ही होगा। बेसिकली इसका मेन मोटिव है ये अपना शैतानी काम करते रहे और उसके काम में कोई टांग भी ना रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा अंकल। ये सब मैट भी सुन रहा है और इस सीन को देखकर लगता है कि कुछ न्यूयॉर्क की जनता मेयर को मानती है और कुछ न्यूयॉर्क की जनता मेयर को नहीं मानता, और ऐसा सीरीज़ में आगे जाकर और भी होगा और बड़े लेवल पर होगा। उसके बाद एंट्री होती है हेक्टर एला एके वाइट टाइगर की, जो अपनी विजिलेंटी कॉस्ट्यूम में नहीं था और शायद वो अपनी वाइफ से ही बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुम जानते हो मैं कहाँ हूँ, मेरा कुछ काम होता है और मेरे पास टाइम नहीं था, देर हो रही है। उसी टाइम हेक्टर देखता है कि दोनों बिना यूनिफॉर्म के कॉप्स सैनन एंड पावेल एक आदमी को पीट रहा है, जिसका नाम बाद में पता चलता है निकी टॉरस। जब हेक्टर दोनों कॉप्स से भिड़ते हैं तब निकी भाग जाता है और सैनन हेक्टर से लड़ते हुए मेट्रो के सामने आ जाता है और उसकी डेथ होती है। उसके बाद पावेल हेक्टर को अरेस्ट करता है। उसके बाद शीला आता है फिस्क के पास और बोलता है आपका कुछ मीटिंग शेड्यूल है चीफ कार्टर और पुलिस कमिश्नर गैलो के साथ, जो कि बाद में दिखाया जाता है। सीजन 3 में जो पुलिस कमिश्नर था क्रिस्टी मोलिना, वो भी फिस्क को ब्लेम करता था कॉप्स की डेथ के लिए। अब कमिश्नर गैलो भी फिस्क को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। फिस्क शीला को बोलता है कि ये टेबल कितनी पुरानी होगी, वेनेसा होती तो पक्का बता देती। उसके बाद वो बोलता है कि शायद यहाँ लूक ग्वार्डिया बैठा हो। तो लूक ग्वार्डिया न्यूयॉर्क का फेमस 99th मेयर है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। और फिस्क ने बोला कि उसके पापा सिर्फ उनकी ही इज्जत करते थे और किसी की नहीं करते। फिस्क प्लान करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हॉकबर्ग के साथ मीटिंग करना चाहता है। हॉकबर्ग काफ़ी टाइम तक कॉमिक में मैट की दोस्त थी। उसके बाद वो भी डेयरडेविल के आइडेंटिटी को जानता है। इस सीज़न में वो 3rd डीए है। इस एक्टर को हमने जेसिका जोन्स सीज़न 3 में भी देखा था। उसके बाद मैट जब हेक्टर से बात करता है तब वो समझता है कि वो बात तो सच ही बोल रहा है, लेकिन कुछ छुपा भी रहा है उससे। उसके बाद फिस्क, बाक और डैनियल और शीला ट्रैफिक में फंसे होते हैं। उसके बाद फिस्क कंस्ट्रक्शन साइट में जाके काम शुरू करने के लिए अप्रूव भी करता है, जो कि ये पहले भी कर चुका है न्यूयॉर्क को आगे लेके जाने के लिए। उसके बाद मैट और क्रिस्टिन हेक्टर को डिफेंड करते हुए कोर्ट में जाते हैं और मैट के खिलाफ कॉप्स के तरफ से लड़ता है हॉकबर्ग। पहले दिन तो जज कूपर मैट की कोई बात ही नहीं सुनता और बोलता है दूसरा केस लाया जाए। उसके बाद डैनियल बीबी को मेयर के इंटरव्यू के लिए सेट करता है, लेकिन जब उसका नाम उसके अंकल के नाम पे रखा गया है ये फिस्क को बोलता है, तब फिस्क बोलता है कि बेन यूडिक काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट थे। तब उसका हैंड की थोड़ा सा मूवमेंट दिखता है, क्योंकि फिस्क ने सीज़न 1 में खुद के हाथों से बेन यूडिक का मर्डर किया था। लेकिन लगता है बीबी यूडिक को ये पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चल जाएगी इस सीरीज़ में लगता है। लेकिन उसके बाद वो कमिश्नर गैलो के बारे में भी बोलता है और लाइंस को क्रॉस करके वेनेसा के बारे में पूछता है। ये फिस्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बोलता है टाइम की कमी है, और डैनियल भी उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ था। उसके बाद हम हेदर को देखते हैं इंकवेल बुक शॉप में अपनी बुक लिव विदाउट फेयर को प्रमोट करते हुए और उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में ही बताते हैं। उसी टाइम हमें एक कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम बैस्टन बताया जा रहा है इस सीरीज़ में। मुझे तो लगता है यही म्यूज़ है, क्योंकि कॉमिक बुक में म्यूज़ का असली नाम नहीं बताया गया है। वो इधर से थेरेपी के लिए भी पूछता है और उसकी बुक में साइन भी लेता है। फिस्क के एडवाइज़र बग भी आते हैं हेदर से साइन लेने के लिए, ताकि वो फिस्क और वेनेसा की थेरेपी को सेट कर पाए। उसके बाद चेरी और कर्स्टन
हेक्टर के घर में जाते हैं और चेरी जब हेक्टर के रूम में घुसता है तब उसको पता चलता है कि हेक्टर ही वाइट टाइगर है और मैट को सब बताता है। मैट हेक्टर से पूछता है कि वो क्यों नहीं बताया कि वो एक विजिलेंटी है और हेक्टर भी बोलता है कि शहर से लोग गायब हो रहा है, अगर डेयरडेविल होता तो ये सब नहीं होने देता। उस समय मैट की एक कॉन्फिडेंस वाला स्माइल भी दिखता है। उसके बाद फिस्क कमिश्नर गैलो को इनडायरेक्टली थ्रेट देता है कि उसके सॉन को मारने की, ताकि वो अपने पोस्ट से रिज़ाइन ना करे। मैट जज कूपर से बात करता है कि हेक्टर आयला के केस को एज ए हेक्टर आयला ही कंसिडर किया जाए, ना कि वाइट टाइगर को इसमें लाया जाए, क्योंकि वो जब लड़ा था तब वो बिना एमुलेट के लड़ा था। और हाँ, मैंने वाइट टाइगर के बारे में डिटेल में बात किया है एक शॉर्ट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। उसके बाद मैट को जब पता चलता है कि पोएल और उसका पार्टनर निकी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो सीधा निकी के घर जाता है और उसको चेरी के पास भेज देता है। उसके अगले सीन में जब पोएल और उसका पार्टनर मैट पे हमला करता है, तब पोएल के हाथ में एक लोगो देखता है जिससे हमें पनिशर की रेफरेंस मिलती है। उसके बाद मैट कुछ देर अपने आप को कंट्रोल करने के बाद दोनों की बजाता है और इस फाइट सीक्वेंस को देखकर पुराना वो डेयरडेविल के ऑसम फाइट्स की झलक मिलती है। और मैट की चीखने से इस एपिसोड की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।